कहलाएगा, सट्टा खेलने वाला कहलाएगा, गांजा वाले रहेंगे तो गांजा पीने वाले कहलाएंगे, दारू वाले साथ रहेंगे तो दारू पीने के वाले कहलाएंगे, लेकिन सत्संग के साथ रहेंगे तो सत्संगी भाई कहलाएंगे। इसीलिए हम सत्संग के साथ जुड़ कर रहे, सत्संग के साथ जुड़ कर रहेंगे तो सत्संगी बन सकेंगे, अच्छा इंसान बन सकेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन सत्संग हमें नहीं मिलेगी तो हम कुछ भी गलत काम कर सकेंगे। इसीलिए संगत अच्छे होना चाहिए। जन्म से इंसान कभी चोर नहीं बन सकता, जन्म से इंसान कभी दारू पीने वाला नहीं बन सकता, जन्म से इंसान कभी संत नहीं बन सकता। लेकिन जैसी इस धरती के ऊपर संगत रहती है वैसा इंसान बन जाता है। इसीलिए हमारा संत कहना है, गुरु वंश सिंह बाबा का कहना है कि संगत अच्छी करो, अच्छी संगत करेंगे तो अच्छा इंसान बन सकेंगे, अगर बुरी संगत कर लेंगे तो इंसान बुरा बन जाएंगे। इसीलिए संगत हमें अच्छी करना है। अगर अच्छी संगत करेंगे तो भले ये महेश महाराज कहा कि नहीं कि देश में रहो या प्रदेश में रहो, लेकिन गुरु वचन का पालन करते रहो, सत्संग करते रहो, धर्म का कार्य करते रहो। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म भी है। इसीलिए ये लकड़िया महाराज आपके सामने बताया है महान संत की बात। इस धरती के ऊपर महान संत ने वो उन्होंने जो वीर भातु जी ने पैदा हुआ है, लेकिन हमारी जान की परवाह नहीं करी, लेकिन हमारे लिए ये सभी चीजें छोड़ के गया है और जो अच्छा ही चीज हमारे लिए करके गया है। और शांतिलाल दादा ने कहा है, एक बेटी ने बालपन से बुढ़ापा हो गया तब तक भी भगवान की भरोसा अगर कभी छोड़ा नहीं तो आखिरी में भगवान को प्राप्त करा है। ऐसी विश्वास अगर भगवान के ऊपर करते हैं तो भगवान हमें अच्छा काम जरूर कराएंगे और अच्छा जरूर रहेंगे हम, और अच्छा इंसान जरूर बन जाएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं हो पाएंगे तब तक नहीं। जैसा रमेश दावर ने अभी कहा है कि रमेश दावर ने कहा है कि बाजार में हीरा पड़ा तुलसी लपटाए है, जो साना होता हो उठाता है, लेकिन अगर जो जिसको नहीं पता है वो अच्छी चीज को भी नहीं पहचान पाता है। लेकिन इसके पास हीरा था लेकिन कुछ हीरा की पहचान नहीं थी, लेकिन जिसके पास पहचान थी उन्होंने भी उसका अच्छा चीज का गमा दिया है। इसीलिए आप अच्छी चीज को पहचान करने के लिए हमारा गुरु वंश सिंह बाबा ने हमको इस चीज को बताया है। और हमारा 16 शास्त्र 18 पुराण भी हम 5 तत्वों के अंदर हमको बताया है गुरु वंश सिंह बाबा ने। 5 तत्व कौन सा है? आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा जीवन बनता है, हमारा शरीर बनता है, और 5 तत्वों से ये सारी ब्रह्मांड बनती है। लेकिन उसी शास्त्र ज्ञान की बातें नहीं मालूम पड़े तो चलेगा, लेकिन हमारा शरीर की बातें जरूर मालूम पड़ना चाहिए। इसी शरीर में रखी गुरु वंश सिंह बाबा 5 तत्व भी बताया है, 33 कोटि देवता भी बताया है। इसी शरीर में रहकर सभी चीज इस शरीर में है, ऐसा गुरु वंश सिंह बाबा के कहना है। ना शास्त्र हम जान पाएंगे तो चलेगा, नहीं हमारा गीता रामायण जान पाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा शरीर जानना जरूरी है, क्योंकि इसी शरीर में सभी चीज छुपा हुआ है। एक ही शरीर में लेकिन सब चीज ज्ञान जितना है, 16 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान भी इसी शरीर में है। इसीलिए इसी शरीर में भगवान भी है, इसी शरीर में देवता भी है, इसी शरीर में सब कुछ है। इसीलिए इसी शरीर में 10 प्रकार की वायु बताई है, प्राण अपान अंदान समान व्यान, यानी 25 प्राकृति में बताई है। इसमें शरीर में रखी 10 प्रकार की वायु बताई है, 25 प्राकृति में उसको सभी 25 चीजें बताई है, और इसी में 3 गुण और 25 प्राकृति बताई है। अंत कारण भी इसी में बताया है, चीज भी इसी में बताया है, मन भी इसी में बताया है, और अहंकार भी इसी में बताया है, और इसमें काम भी इसमें बताया है, क्रोध भी इसमें बताया है, लोभ और लालच भी इसमें बताया है। लेकिन इसे हमें किस हिसाब से देखना चाहिए, इसे किस हिसाब से वापर करना चाहिए, ये गुरु वंश सिंह बाबा हमें तत्व ज्ञान के द्वारा समझाया है। इसीलिए तत्व ज्ञान को समझना जरूरी है। लेकिन आज इस समय में भगवान धन्य धन्य भोलेनाथ बांट दिया है तीनों लोगों में, ऐसा दिन दयाला जाता कोड़ी भी नहीं रखी घर में, सभी चीज हमें दिया है भगवान ने, भगवान के पास कुछ नहीं रखा। एक समय में महात्मा लोग इस धरती के ऊपर बहुत बड़ा अच्छा महात्मा था, सिद्ध महात्मा था, और अच्छी भक्ति कीर्ति जानता था। भगवान भक्त के वश में होता है। एक समय में भगवान भक्त के वश में हो गया और भक्त के घर
भक्त के पास आ गया और भक्तों को बोले कि भगवान, भक्तों जी मुझे तुम्हारे साथ में एक नौकर रख दो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो खुद ही नौकर हूँ, तो मैं दूसरे को नौकर कैसे रख सकता हूँ? कोई नौकर रखे तो अच्छा आदमी नौकर रख सकता है, अच्छा और जो पैसे वाला आदमी वो नौकर रख सकता है, लेकिन मैं तो एक भगत हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ तेरे को? तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा दिन तुम्हारे साथ रहने का अवसर दीजिए भगवान और भगत, क्योंकि भगवान भगत की वश में रहता है और भगत की बात सुनकर, भगत की भक्ति सुनकर, भगवान का ज्ञान सुनकर, भगवान का दिल सुन, ऐसा साफ देखकर भगवान उसके घर आ गया। उनके घर रहा और वो भगवान शंकर ने उसको घर काम करा, उसके घर झाड़ू पोता करा, उसके घर जितना काम करवाया उतना करा। एक समय में संत जाते थे बाहर, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आऊं, तो चलो भाई। तो उनके साथ में, संत के साथ में उस भगवान ने गया, एक छोटे से बच्चे के रूप में उनके पास में घूमता था। घूमते घूमते गया और गया तो संतों के लगी बात 30 प्यास लगी और देखे तो सब तो रेती रेती दिख रही थी, किधर नाला नहीं दिख रहा था, किधर ट्यूबवेल नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे बहुत बड़ी प्यास लगी है, तुम किधर पानी है के दे दो। तो ठीक है गुरुजी, तो इधर गया, क्योंकि वो तो भगवान था, एक तरफ जाके अपनी झटों से गंगा जल को निकाल के उसने उस पात्र भर के दे दिया। उन महात्मा ने कहा कि भाई यहाँ तो आग जितने देख रही है वहां तक तो कभी पानी नहीं दिख रहा है, और लेकिन तेरे को ये पानी कहां से मिल गया? संतों को शंका हो गई, क्योंकि इतना रेती रेती दिख रही। नहीं भाई, ये पानी तू कहां से लाया? क्योंकि पानी का स्वाद भी अलग था, पानी का स्वाद अच्छा था, क्योंकि भगवान का पानी था। भगवान का पानी में कुछ कमजोरी आ सकती क्या? भगवान का पानी बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि इसके पानी का स्वाद अलग है, और ये पानी लाया कहां से, ये हकीकत में तुम बताएगा तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो नहीं चल सकता हूँ, मेरे को ये बात बताना पड़ेगी। तो संत की बात सुनकर भगवान ने स्वयं, शंकर भगवान का रूप धारण करके स्वयं खड़ा हो गए सामने। उन्होंने कहा कि वो बाप रे, मैंने भगवान को इतना दिन तक काम कराया करा था, मैंने भगवान को हमने सेवा करवाई थी, मैंने भगवान में झाड़ू पोता करवाया था, मेरी तो बहुत बड़ी भूल हो गई, भगवान मेरी भूल को माफ करना। तो भगवान ने कहा कि ये नहीं, तुम्हारी भूल नहीं है, मैं तो तुम्हारी भक्ति देख के तुम्हारे पास आया था, और तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को तक तुम्हारा घर पे तक आ सकता है, इतनी शक्ति भगवान भक्त के पास भगवान की है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बातें किसी को कभी नहीं कहना, किसी को नहीं बोलेंगे, तब तक तुम्हारे साथ में अभी भी रहूंगा, लेकिन जब जिस बात मेरी बात दूसरों को बता देंगे तो उसी दिन में निकल जाऊंगा। ठीक है, उन्होंने कुछ बात बताई नहीं और घर चल गया, लेकिन जितना काम पहले लेता था उतना काम तो नहीं लिया उसने।